एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल बेसिक मेडिकल नॉलेज। आज हम लोग कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देख रहे हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। एक्सप्लेन इन डिटेल 3 टायर सिस्टम इन इंडिया। भारत की त्रिस्तरीय प्रणाली के बारे में विस्तार पूर्वक लिखें। तो त्रिस्तरीय जो है प्रणाली क्या है, यानी कि 3 टायर सिस्टम इन इंडिया क्या है। तो चलिए देखते हैं। इंडियाज पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम इज ऑर्गेनाइज इनटू ए 3 टायर स्ट्रक्चर टू इंश्योर एक्सेसिबल, इक्विटेबल एंड एफिशिएंट हेल्थ केयर सर्विसेज फ्रॉम रूरल टू अर्बन लेवल्स। भारत की जो सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं हैं 3 स्तरों में संगठित है, ताकि वो क्यों है 3 स्तरों में संगठित, ताकि जो है ग्रामीण से शहरी क्षेत्र तक सभी को उचित स्वास्थ्य सेवाएं मिल सके। तो इसी चीज़ को जो 3 भागों में बांटा गया, 3 स्तरों में जो संगठित है। तो पहला है हमारा प्राइमरी लेवल ऑफ केयर, जिसे कि प्राइमरी हेल्थ केयर भी कहा जाता है। तो इसमें फैसिलिटीज़ क्या है। इसमें फैसिलिटीज़ है सब सेंटर, जिसे कि उपकेंद्र कहा जाता है। प्राइमरी हेल्थ सेंटर, जिसे कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद हम लोग जानते हैं कि पॉपुलेशन कवरेज कितना करता है। तो सब सेंटर जो है वो 3000 से 5000 पॉपुलेशन को कवर करता है। फिर पीएससी जो है वो 20,000 से 30,000 पॉपुलेशन को कवर करता है। और स्टाफ यानी कर्मचारी इसमें कितने कितने होंगे, वो मतलब कौन कौन से कर्मचारी मतलब स्टाफ्स होंगे। तो एएनएम है, एमपीडब्ल्यू यानी कि मेल हेल्थ वर्कर, मेडिकल ऑफिसर। तो मेडिकल ऑफिसर सिर्फ पीएससी में होते हैं, ठीक है, एट पीएससी, वो सब सेंटर में नहीं होते हैं। फिर स्टाफ नर्स, फार्मासिस्ट। अब फंक्शंस, इसके कार्य क्या क्या हैं। प्राइमरी जो हेल्थ केयर है तो उसमें जो है क्या क्या मतलब कार्य है। तो फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट फॉर द कम्युनिटी, समुदाय के लिए है ना, पहला संपर्क बिंदु होता है प्राइमरी हेल्थ केयर जो है। ठीक है। फिर प्रिवेंटिव, प्रोमोटिव एंड बेसिक क्यूरेटिव सर्विसेज, यहाँ क्या है कि रोकथाम हो चाहे संवर्धन हो या सामान्य उपचार होता है। ठीक है। फिर है मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाएं मिलती हैं। फिर इम्यूनाइजेशन, अंडर यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, जो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के अंदर जो भी इम्यूनाइजेशन आता है वो इम्यूनाइजेशन यहाँ होता है, यानी टीकाकरण होता है। फिर है फैमिली प्लानिंग सर्विसेज, परिवार नियोजन सेवाएं। फिर देखिए छठा है हेल्थ एजुकेशन एंड सैनिटेशन, यानी कि स्वास्थ्य, शिक्षा और स्वच्छता। सातवां है ट्रीटमेंट ऑफ माइनर इलनेस, सामान्य रोगों का उपचार। अब देखते हैं सेकेंड इसका कौन सा लेवल है। तो सेकेंडरी लेवल ऑफ केयर, जिसे कि सेकेंडरी हेल्थ केयर भी कहते हैं। तो इसके अंदर क्या क्या फैसिलिटीज है। तो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, यानी कि सीएचसी, जिसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कहा जाता है। फिर है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, जिसे कि जिला अस्पताल कहा जाता है। ये हमारे क्या हो गए सेकेंडरी लेवल ऑफ केयर, यानी कि सेकेंडरी हेल्थ केयर है हमारे। तो देखते हैं पॉपुलेशन कवरेज जो है कितना करता है। तो सीएचसी जो होता है वो 80,000 से लेकर के 1,20,000 तक पॉपुलेशन को कवर करता है। और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जो होता है वो जो है 10 लाख से 20 लाख की जो पॉपुलेशन होती है उसको ये कवर करता है। फिर स्टाफ इसमें कैसे कैसे, तो स्टाफ इसमें जो स्पेशलिस्ट ही रहते हैं, जैसे कि फिजिशियन हो गए, सर्जन हो गए, ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट हो गई, पीडियाट्रिशियन हो गए। ठीक है। फिर है नर्सेस, और क्या कौन कौन रहेंगे, तो नर्सेस रहेंगी, लैब टेक्नीशियन रहेंगे, फार्मासिस्ट रहेंगे। अब देखिए फंक्शन इसका देखते हैं हम लोग कि क्या क्या फंक्शंस है। ठीक है। तो फंक्शंस इसका देखिए क्या क्या, रेफरल सर्विस फ्रॉम पीएससी, पीएससी से जो भी रेफर होती हैं वो कहाँ जाता है, तो सेकेंडरी
जो लेवल ऑफ केयर है ना, तो वहाँ पे ये जाता है, ठीक है। तो यानी कि सीएससी या फिर सीएससी या फिर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जाता है ना। पीएससी से जो भी रेफरल सेवाएं होती है वो सीएससी या फिर सदर अस्पताल यानी कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल वो आता है। फिर स्पेशलाइज मेडिकल केयर, विशेष चिकित्सा सुविधा, ठीक है। फिर है इमरजेंसी एंड सर्जिकल सर्विसेज, आपातकालीन एवं शल्य चिकित्सा सेवाएं हैं। बेसिक लेबोरेटरी एंड डायग्नोस्टिक सर्विसेज, प्रयोगशाला एवं डायग्नोस्टिक सेवाएं हैं। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स सच ए नेशनल हेल्थ मिशन, राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों का संचालन। टर्स फिर देखते हैं टर्सरी लेवल ऑफ केयर। तीसरा क्या है? टर्सरी लेवल ऑफ केयर, जिसे कि टर्सरी हेल्थ केयर भी कहा जाता है। इसके क्या क्या फैसिलिटीज हैं? तो मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल्स हैं, स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल एंड इंस्टीट्यूट्स हैं। फिर एग्जाम्पल्स देखते हैं। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट, जैसे एग्जाम्पल्स है क्या, एम्स हो गया। एम्स का क्या फुल फॉर्म होता है? ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। एनएमसीएच नालंदा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल। पीएमसीएच पटना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल। डीएमसीएच दरभंगा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल। आईजीआईएमएस का है मतलब है इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। तो ये सारे इसके टर्सरी जो लेवल की केयर है, इनके एग्जाम्पल्स हुए। अब इसके फंक्शंस को देखते हैं। तो टर्सरी लेवल ऑफ जो केयर है, उनके क्या क्या फंक्शन है? तो एडवांस्ड एंड स्पेशलाइज्ड केयर, मतलब इसमें क्या होता है कि उन्नत एवं सुपर स्पेशलिस्ट सेवाएं होती है। जैसे क्या क्या है सुपर स्पेशलिस्ट? तो कार्डियोलॉजी हो गया, न्यूरोलॉजी हो गया, ऑन्कोलॉजी, ठीक है, एक्सेट्रा। एडवांस्ड डायग्नोस्टिक एंड थेरेपेटिक सर्विसेज, उन्नत जांच एवं उपचार होता है इसमें। फिर ट्रेनिंग एंड रिसर्च, चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान होता है। रेफरल केयर फ्रॉम सेकेंडरी लेवल, द्वितीय स्तर से रेफरल केस का उपचार होता है। फिर है हम लोग देखते हैं रेफरल सिस्टम, इसमें हम लोग पहले देख लिया कि कितने मतलब थे लेवल। तो तीन लेवल थे, ठीक है। तो तीन लेवल के बाद अब हम लोग देखते हैं कि जिसमें रेफरल सिस्टम आखिर है कैसे। वो तीनों जो है, तीनों टायर जो है, तो वो एक दूसरे से कैसे वो जुड़े हुए, किस तरह से उनका लिंक बना हुआ है। तो जब पेशेंट मूव्स फ्रॉम प्राइमरी, पेशेंट जो है प्राइमरी से कहाँ जाता है? सेकेंडरी। फिर सेकेंडरी से कहाँ जाएगा? टर्सरी लेवल पर, जैसे उसकी ज़रूरत होगी। उसके बाद है इंश्योर इफिशियंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, और संसाधनों का सही उपयोग होता है। प्रिवेंट्स, देखिए इसमें संसाधनों का सही उपयोग का मतलब समझिए कि अगर छोटे जगहों पे बहुत सारे मेडिसिन वगैरह अगर ला के रख दे, अगर ना यूज हो, नहीं यूज अगर वो होगा, तो क्या होगा? बर्बादी होगी, है ना। तो इसलिए धीरे धीरे जहाँ जितना चीज़ों का ज़रूरत है वहाँ उतना ही मात्रा में रखा गया है। उसके बाद ये रेफरल सिस्टम रखा गया है, ठीक है, कि हमारा सब सेंटर से या पीएससी से जो है सीएससी या फिर सदर हॉस्पिटल यानी कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल वो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए प्रिवेंट्स ओवर क्राउडिंग एट हाई है, बड़े अस्पताल पर जो है भार भी कम पड़ता है। इस अनुसार क्या होता है कि जब कि अगर हम बांट दें अलग अलग भागों में, तो बड़े अस्पताल में जो रहते हैं भार कम पड़ता है, ठीक है। ऐसे नहीं तो देखिए ऐसा क्या होगा कि जितने भी लोग हल्का सा भी सर्दी खांसी बुखार होगा तो वो क्या होगा? बड़े बड़े हॉस्पिटल ही चल जाएंगे कुछ भी होगा तो। वहाँ तो भाई सुपर स्पेशलिस्ट केयर की ज़रूरत है ना, और हमें है ही नहीं, बस हल्का सा फीवर आया है और उसके लिए सुपर स्पेशलिस्ट के पास जाना सही नहीं होता है, ठीक है। इस तरह से जिसको नीड होता है, जरूर मतलब जिसको ज़रूरत होता है सच का इलाज का, तो उसे इलाज प्रॉपर नहीं मिल पाता है।
देखिए लेवल को एक बार फिर से व्यू देख लेते हैं कि कौन कौन सा लेवल था, क्या क्या फैसिलिटी था। तो प्राइमरी लेवल जो है उसमें एस से यानी कि सब सेंटर है, पीएससी है। और केयर टाइप इसमें कैसा केयर देते हैं, तो बेसिक केयर मिलता है। और रोल क्या है, वह है कि फर्स्ट जो है कॉन्टैक्ट है ये, और प्रिवेंशन है होता है। और सेकेंडरी अब देखते हैं, है ना। फिर सेकेंडरी में क्या क्या हो गया, सीएससी हो गया, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हो गया। और केयर टाइप स्पेशलिस्ट केयर, उसमें क्या होगा, जो स्पेशलिस्ट होते हैं ना वो खुद केयर देते हैं। फिर है रेफरल, फिर है सुविधा किस चीज़ का, तो रेफरल का और सर्जरी का। ठीक। फिर टर्सरी में क्या क्या है, मेडिकल कॉलेज। टर्सरी में क्या है, मेडिकल कॉलेज, जैसे कि एम्स हो गया। फिर देखिए इसमें केयर, टर्सरी में केयर क्या क्या, टर्सरी में केयर क्या होता है, तो उसमें केयर जो है केयर टाइप स्पेशलिटी होता है। फिर है रोल, टर्सरी में रोल क्या है, एडवांस्ड ट्रीटमेंट होता है। तो इस तरह से हम लोग देखें कि आखिर जो है ना हमारा भारत की त्रिस्तरीय प्रणाली, यानी कि डिटेल्स डिटेल्स थ्री टायर सिस्टम इन इंडिया को हम लोगों ने देख लिया इस तरीके से। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 का ए, शॉर्ट नोट्स ऑन यूनिसेफ। यूनिसेफ क्या है, उसके बारे में शॉर्ट नोट्स लिखना है। तो सबसे पहले देखिए यूनिसेफ जो है उसका फुल फॉर्म क्या होता है, यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। ठीक है। और ये यूनिसेफ क्या है, तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, तो वर्किंग इन 190 प्लस कंट्रीज, जो कि है ना 190 से ज़्यादा कंट्रीज में ये अब काम कर रही है। और उसके बाद है वर्क्स इन कोलेबोरेशन विद गवर्नमेंट एंड एनजीओ। जो यूनिसेफ है वो गवर्नमेंट और एनजीओ यानी कि नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन दोनों के साथ ये जुड़ा हुआ है ना। इस्टेब्लिशमेंट, इसकी जो स्थापना कब हुई थी यूनिसेफ की, तो फाउंडेड इन 1946। इसे कब खोजा गया था, तो ये कहते 1946 में। इस्टेब्लिश्ड बाय यूनाइटेड नेशन, और इसका स्थापना किसके द्वारा हुआ, तो यूनाइटेड नेशन के द्वारा हुआ है। फिर हेडक्वार्टर, तो हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क, ये हेडक्वार्टर क्या है, न्यूयॉर्क यूएसए। अब है ऑब्जेक्टिव, जो यूनिसेफ है उसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या क्या उद्देश्य है। पहला है प्रमोट चाइल्ड सर्वाइवल, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। देखिए बच्चों के प्रमोट चाइल्ड सर्वाइवल, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट मीन्स कि बच्चों का जो है ना जीवन, बच्चों का जीवन, स्वास्थ्य और विकास की सुरक्षा। फिर सेकंड, रिड्यूस इन्फेंट एंड मैटरनल मोर्टेलिटी, मातृ एवं शिशु दर में कमी। फिर है प्रोटेक्ट चाइल्ड राइट्स, बच्चों के अधिकार की रक्षा करना है। फंक्शन, तो इसके फंक्शन क्या क्या है यूनिसेफ के, तो सपोर्ट्स इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, टीका कार्यक्रमों में सहयोग है। प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट ऑफ माल न्यूट्रिशन, कुपोषण और रोकथाम और पोषण सुधार है। प्रोवाइड सेफ वाटर एंड सैनिटेशन, यानी कि वॉश, तो सुरक्षित पेयजल और स्वच्छता। फिर है प्रमोट्स एजुकेशन स्पेशली फॉर गर्ल्स, शिक्षा को बढ़ावा देना विशेषकर बालिका शिक्षा को।
प्रोवाइड इमरजेंसी एंड डिजास्टर रिलीफ, आपदा और आपातकालीन सहायता। फिर की एरियाज देखते हैं। चाइल्ड हेल्थ हो गया, न्यूट्रिशन हो गया, इम्यूनाइजेशन हो गया, एजुकेशनल हो गया, एजुकेशन हो गया, चाइल्ड प्रोटेक्शन हो गया। रोल इन इंडिया, भारत में इसका क्या रोल है, क्या भूमिका है यूनिसेफ का। तो देखते हैं। असिस्ट नेशनल हेल्थ प्रोग्राम, राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों में सहयोग देता है ये यूनिसेफ। फिर है स्टेट स्ट्रेंथ मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवा को मजबूत, हेल्प रेड्यूस चाइल्ड मोर्टेलिटी एंड malnutrition, कुपोषण और बाल मृत्यु दर कम करने में योगदान।